मैं अनूप सर, मेरे क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों लोग, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग का कैश फ्लो, ठीक है, कैश फ्लो का तीनों एक्टिविटी, दोनों मेथड आप लोग को सिर्फ एक वीडियो में पूरा समझाने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा बच्चों। अभी तक हमने जितना भी वीडियो अपलोड किया, आप लोग उसको भरपूर प्यार दिए हैं और व्यू भी बहुत अच्छा आया है और आप लोग सब्सक्राइब भी किए हैं। फिर भी अभी तक जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरा ये जो फेस है, फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हैं बच्चों, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आने वाला समय में और पहले भी बहुत सारा वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है जो कि आप लोग के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। और आने वाले समय में आप लोग के लिए जो भी वीडियो आएगा बच्चों, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा। तो समझो, कैश फ्लो क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन जो चेंज होता है, लेकिन किस किस आधार पर? कैश बेसिस पर। उसको क्या बोला जाता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। मतलब कैश फ्लो नाम ही है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें जितना भी कैश आएगा और जाएगा सब रिकॉर्ड होगा। किसमें? कैश फ्लो स्टेटमेंट में। इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितना है? थर्ड है। याद रखना, ये जो फॉर्मेट हम लोग है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड के अनुसार बनाए हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक प्रकार का क्या स्टेटमेंट है जो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, अभी तुम लोग को शॉर्टकट में एग्जाम के लिए पहले बता दे रहे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखो दो होता है, एक इनफ्लो। इनफ्लो मतलब पैसा जो आता है ना, उसको क्या बोलते हैं? इनफ्लो। ठीक है, रिसिप्ट ऑफ कैश। आउटफ्लो मतलब क्या होता है? पैसा जा रहा, जो पैसा जा रहा है वो हम लोग के लिए क्या हो गया? कैश आउटफ्लो। अब समझो, कैश फ्लो में हम लोग का तीन एक्टिविटीज बनता है। पूरा जो कैश फ्लो है ना, उसमें कितना एक्टिविटी बनता है? तीन। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसमें जितना करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी सब इसमें लिखेंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसमें जितना तरह का फिक्स एसेट्स रहेगा वो इसमें आ जाएगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जितना तरह का कैपिटल और लॉन्ग टर्म लोन वो इसमें आ जाएगा। अब देखो, मेथड भी हम लोग का दो है, ये डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट। लेकिन जानता है डायरेक्ट मेथड में क्या होता है? सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अलग बनता है। ठीक है, और ये जो दोनों है ना, वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, दोनों में क्या बनता है? सेम। तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? डायरेक्ट मेथड। क्या पढ़ते हैं? तो देखो, डायरेक्ट मेथड में समझो, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट कैश पर फोकस करेंगे, इनडायरेक्ट नहीं। तो कैश फ्लो डायरेक्ट मेथड में क्या लिखेंगे? ऑपरेटिंग कैश रिसिप्ट, जितना तरह से पैसा आएगा सब प्लस में लिख देंगे। कौन कौन पे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब इसमें एसेट्स इंक्लूड नहीं रहेगा। सुन लो ध्यान से, अगर मान लो कोई एसेट्स बेच रहे हैं तो किस में जाएगा? इन्वेस्टिंग में। हम लोग का सिर्फ इसमें क्या आएगा? कैश सेल्स, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर या कस्टमर। ठीक है, कस्टमर को ही क्या बोला जाता है? डेटर भी बोला जाता है। कमीशन रिसीव्ड, रॉयल्टी रिसीव्ड, मतलब ऑपरेटिंग से रिलेटेड रहेगा तब हम लोग इसमें लिखेंगे। उसके बाद ऑपरेटिंग कैश पेमेंट। देखो, ऑपरेटिंग कैश पेमेंट मतलब जैसे नगद कोई सामान खरीदे, कैश पेड टू क्रेडिटर, कैश पेड टू एम्प्लाई, कैश पेड टू ऑल एक्सपेंसेस। जितना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जितना खर्च करेंगे सब इसमें आएगा। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, कैपिटल पेमेंट करेंगे इसमें नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाएगा। कोई एसेट्स खरीदेंगे वो इसमें नहीं आएगा क्योंकि पैसा तो आउटफ्लो हो रहा है, लेकिन वो नहीं। क्या लिखा? ऑपरेटिंग कैश पेमेंट, जो बिजनेस चलाने के लिए हम लोग का जो एक्सपेंसेस होता है ना, वो इसमें सिर्फ आएगा। जैसे ज्यादा जो लिखे वही सब ज्यादा रिपीट करता है। उसके बाद हम लोग का ए माइनस बी जब माइनस कर देंगे तो हम लोग का आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, उसके बाद इसमें हम लोग का इनकम टैक्स माइनस कर देंगे तो हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो देखो, ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी पढ़े ना, वो किस मेथड से पढ़े? डायरेक्ट मेथड से। इसके बाद फॉर्मेट बता रहे हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इन डायरेक्ट मेथड से किस प्रकार बनाते हैं। ठीक है, देखो आप कैश फ्लो हम लोग कौन मेथड से देख रहे हैं? इनडायरेक्ट मेथड से। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या बोले थे? सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही अलग बनेगा, इन्वेस्टिंग हो फाइनेंसिंग हो। ठीक है, उस इनडायरेक्ट मेथड हो या शॉर्टकट क्या बोलते हैं डायरेक्ट मेथड हो, दोनों में क्या बंद होता है? एक जैसा बनता है। अब सबसे पहले देखो, यहाँ तीन एक्टिविटीज हम लोग के सामने, जब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आता है तब तीनों एक्टिविटीज पूछता है। ठीक है, जैसे ग्रेजुएशन सब में तीनों एक्टिविटीज पूछता है, एक साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने बोलता है। लेकिन अब मान लो 5 मार्क्स में आएगा तो तीनों नहीं आएगा। ठीक है, तो या तो फिर ऑपरेटिंग आएगा, या तो इन्वेस्टिंग आएगा, या तो फाइनेंसिंग आएगा, या तो तीनों आया तो एकदम छोटा क्वेश्चन आएगा, एक एक आइटम वाला। तो देखो, सबसे पहले इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम लोग सबसे पहले इनडायरेक्ट मेथड में भी, अभी तो हम लोग डायरेक्ट मेथड देखे थे। इनडायरेक्ट मेथड में क्या है? सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखेंगे, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद यहाँ देखो ध्यान से, नन ऑपरेटिंग एंड नन कैश एक्सपेंसेस को जोड़ देंगे। अब इसमें बहुत सारा है, हम बहुत कम लिखे हैं। ठीक है, जैसे ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व फंड, ट्रांसफर टू कंटीजेंसी रिजर्व, कोई तरह का रिजर्व में ट्रांसफर होगा यहाँ लिखाएगा। उसके बाद डिप्रेसिएशन, किसी प्रकार का भी डिप्रेसिएशन रहेगा यहाँ लिखाएगा।
गुडविल रिटेन ऑफ, प्रीमिलरी एक्सपेंसेस रिटेन ऑफ, डिस्काउंट रिटेन ऑफ, जितना फिक्टिटियस एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स रिटेन ऑफ होगा सब यहाँ पर लिखाएगा। ठीक है, उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लिखे ना, यहाँ इंटरेस्ट ऑन लोन भी आएगा, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोविंग कुछ भी आ सकता है, किसी भी तरह का प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर बेड डेट, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डिविडेंड, सब कुछ यहाँ पर आएगा। उसके बाद लेस में बहुत कम आएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स और डिविडेंड रिसीव्ड। ठीक है, क्योंकि ऑपरेटिंग बिजनेस इनकम नहीं है। अब ये आ गया तो ये हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, उसका ये सब प्लस माइनस करके हम लोग आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। उसमें से फिर देखो ये फॉर्मूला तो हमेशा याद कर लेना कि डिक्रीज इन करंट एसेट्स कम होगा तो प्लस होगा, बढ़ेगा तो क्या होगा माइनस। लायबिलिटी में हम सीधा इंक्रीज होगा तो प्लस और डिक्रीज होगा तो माइनस। ठीक है, यहाँ माइनस का ब्रैकेट लगा देना, लगाने भूल गए, यहाँ पर माइनस लगा देना। ठीक है, उसके बाद हम लोग को इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ओए, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या हो गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें टैक्स को माइनस कर देंगे तब हम लोग आएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो सुन लो, इंटर में ज्यादा, इंटर 12 क्लास में ज्यादा यही पूछा जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब इतना जितना सारा आइटम लिखा है पूरा नहीं रहेगा, एक दो रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा। अब आ जाओ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सिर्फ फिक्स एसेट लेंगे, खरीदेंगे तो पैसा आउटफ्लो होगा माइनस, पैसा जाएगा ना, खरीदेंगे तो एसेट्स बढ़ेगा और पैसा जाएगा, बेचेंगे तो पैसा आएगा, आउटफ्लो इनफ्लो होगा तो प्लस में लिखें। उसी तरह इन्वेस्टमेंट, खरीदेंगे तो माइनस में जाएगा, बेचेंगे तो प्लस। तो देखो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी यहाँ पर आ गया और फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ गया। अब बचा हम लोग का क्या क्या, कैपिटल और लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है, अब समझो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जब हम लोग इन्वेस्टिंग के बाद क्या आएगा, फाइनेंसिंग। एक चीज ध्यान देना, यहाँ अगर माइनस में आएगा ना, मान लो ये सब कैलकुलेशन की माइनस आया तो यहाँ लिखना कैश फ्रॉम, जहाँ है ना वहाँ लिखेंगे कैश यूज्ड। क्या लिखेंगे, कैश यूज्ड। उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हम लोग का क्या क्या काम होगा, शेयर, किसी भी प्रकार का शेयर और लॉन्ग टर्म बोरोविंग जैसे डिबेंचर और लोन, बस ये तीन चीज का काम होगा। जैसे इशू ऑफ शेयर, पैसा आ गई, शेयर इशू करेंगे तो हम लोग पास पैसा आएगा, लोन लेंगे पैसा आएगा, इशू ऑफ डिबेंचर इशू करेंगे पैसा आएगा, और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन करेंगे, पेमेंट करेंगे तो हम लोग पास से क्या होगा, जाएगा। डिविडेंड पेड हम लोग के पास से पैसा जाएगा, इंटरेस्ट पेड हम लोग के पास से पैसा जाएगा। तो ऐसा माइनस में होगा या प्लस माइनस कर लेंगे, जैसे जोड़ते हैं, प्लस में आया तो लिखेंगे कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, माइनस में आएगा तो लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, उसके बाद देखो हम लोग का ये नंबर, देखो इसके बाद हम वहां पर लाइन नहीं दिए, इसके बाद देखो ये स्टार के बाद यहाँ देखो एक भी लाइन बीच में नहीं दिए हैं। हम लोग का ए हो गया, बी हो गया और क्या हो गया, सी हो गया, तीनों को ऐड कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी, जो भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, जो भी आएगा प्लस माइनस उसमें जोड़ देंगे। हम लोग का बैलेंस शीट में जो दिया रहेगा, ओपनिंग कैश दिया रहेगा, या तो बैंक ओपनिंग बैलेंस दिया रहेगा, या शॉर्ट टर्म एसटी मतलब शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, तीनों रहेगा तो जोड़ देंगे। एक चीज और याद रखना, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट रहा तो यहाँ प्लस नहीं, यहाँ क्या लिखेंगे प्लस में, लेकिन यहाँ माइनस होगा, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, निगेटिव आइटम होता है बैंक बैलेंस के थ्रू। ठीक है, और हम लोग अपने वही एग्जाम में ही पता चल जाएगा, तीनों जोड़ेंगे तो हम लोग देख लेंगे क्लोजिंग कैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मान लो किसी क्वेश्चन में सिर्फ कैश रहेगा, कैश ही जोड़ेंगे, किसी क्वेश्चन में दोनों रहेगा, दोनों जोड़ेंगे, किसी क्वेश्चन में तीनों रहेगा तो तीनों जोड़ेंगे। ज्यादातर में हम लोग का सिर्फ कैश रहता है, ज्यादातर कैश या क्या रहता है, बैंक का रहता है। ठीक है, तो पूरा अच्छा तरह से समझ में आ गया कैश फ्लो। अब इसका क्वेश्चन बनाना तो और अच्छा से क्लियर हो जाएगा।